हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 1। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट लेक्चर नंबर 1। लेक्चर नंबर 1 यानी कि ये जो चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हम क्या समझने वाले हैं। पहली बात तो ये कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना है। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल जो है वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये बात आपको जाननी है। तो अगर मैं सेल की बात करूं, सेल दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है जिसे आप सेल कहते हैं, राइट। दिस इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑल्सो। इसको आप फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट भी कंसीडर कर सकते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म होती हैं, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म हो, या फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कोई कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म हो, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लाइफ फॉर्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। तो वी आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। तो ऑल द लाइफ फॉर्म, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। अब हम बात करते हैं कि पहली बार सेल को डिस्कवर किसने किया, राइट। पहली बार लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया, राइट। सेल के जो मेजर कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, शेप क्या है, साइज क्या है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, सेल थ्योरी क्या है, कौन से साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी दी। पहले तो हम इन मेजर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेल को ब्रीफली हम सेल के बारे में आपको बताएंगे, राइट। इसके बाद आई विल कम टू दी टाइप ऑफ सेल्स। कितने टाइप की सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल कितने टाइप की है, राइट। एंड धीरे धीरे फिर उसके बाद हम सेल से सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हमारा पहला लेक्चर चल रहा है, तो सिर्फ मैं आज सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट, उसका इंट्रोडक्शन, सारी इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, राइट। फर्दर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इन माई फर्दर लेक्चर्स। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, राइट। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेल, जो पहली सेल है, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड बाय, सेल को पहली बार जो डिस्कवर किया, फर्स्ट टाइम सेल को जो डिस्कवर किया, वो एक साइंटिस्ट ने किया जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन साइंटिस्ट ने पहली बार एक सेल को डिस्कवर किया एंड इट वाज द सेल ऑफ प्लांट कॉर्क, राइट। जो प्लांट की जो कॉर्क सेल होती है, कॉर्क सेल एक डेड सेल होती है। इस डेड सेल को यहां पे डिस्कवर किया पहली बार रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड सेल, बट इट वाज द डेड सेल, इट वाज डेड सेल। तो रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड ए डेड सेल, और ये डेड सेल कौन सी थी, ये प्लांट की एक कॉर्क सेल थी, प्लांट कॉर्क सेल थी, ये कॉर्क सेल ऑफ प्लांट, राइट। रॉबर्ट हुक के टाइम पे माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं हुआ था, राइट। पहली लिविंग सेल की डिस्कवरी भी पॉसिबल नहीं हो पाई इस टाइम पे। फर्स्ट लिविंग सेल की जो डिस्कवरी पॉसिबल हुई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप। सेल एक बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर होता है एंड इट विल बी, दिस इज इनविजिबल, राइट, बाय योर नेक्ड आईज। आपकी नेक्ड आईज से ये इनविजिबल होता है, बट यू कैन ऑब्जर्व सेल अंडर माइक्रोस्कोप। सो द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, right, was only possible after the discovery of माइक्रोस्कोप। तो एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लीवेनहुक आप इनको बोलते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहुक इनको कहा जाता है, राइट।
तो इन्होंने पहली बार लिविंग सेल को डिस्कवर किया एंड ही इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप आल्सो। तो माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने के बाद पहली लिविंग सेल को इन्होंने डिस्कवर किया, राइट। तो पहली जो सेल डिस्कवर की वो उसका क्रेडिट जाता है रॉबर्ट हुक को, लेकिन फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो जाता है एंटोन वॉन लीवेनहुक, राइट। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहां पे फर्स्ट लिविंग सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय, पहली जो लिविंग सेल थी एंटोन वॉन लीवेनहुक, A.V. लीवेनहुक शॉर्ट में हम कहते हैं, A.V. लीवेनहुक, ये पूरी स्पेलिंग है, A.V. लीवेनहुक, राइट। इट वॉज द गोल्डन पीरियड फॉर साइंस इन डच, और ये एक डच साइंटिस्ट थे। इवन ही ऑल्सो इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, क्योंकि सेल इतना माइन्यूट स्ट्रक्चर है, नेक्ड आई से इसको देखा ही नहीं जा सकता, इट कैन ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप, एंड ही इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, ही इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप ऑल्सो। तो माइक्रोस्कोप को इन्वेंट करने के बाद ही ऑब्जर्व्ड फर्स्ट लिविंग सेल, राइट। इट वाज ए बैक्टीरियल सेल, वो एक बैक्टीरियल सेल इन्होंने पहली बार ऑब्जर्व की एंटोन वॉन लीवेनहुक ने। फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी का जो क्रेडिट है वो इन्हीं को जाता है। आर यू गेटिंग ऑन नोट? यहां पे एक पॉइंट और, राइट, कि सेल के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, वैसे तो मैं डिटेल में बताने वाला हूं, बट मैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सेल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल की बात कर रहा हूं। ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। नाउ सी, ये तो पता ही चल गया आपको कि सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन लीवेनहुक। इसके बाद मैं बात करता हूं, देखिए ध्यान दीजिए, प्लीज लिसन केयरफुली। नाउ सी, now what is next exactly, right, that I am going to discuss here. अब क्या बता रहा था मैं आपको, I was talking about, right, main components of cells. सेल्स के जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, मेन कंपोनेंट्स। देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल की के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वैसे तो सेल के बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, लेकिन मेजर कंपोनेंट आप जो कंसीडर करते हैं उसमें आप कंसीडर करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, और तीसरा न्यूक्लियस। यू नो, सिंपली ये एक पर्टिकुलर सेल है, सेल की जो बाउंड्री है इसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है सेंटर में, इसे न्यूक्लियस कहते हैं, राइट। जरूरी नहीं है कि सारी सेल में सेंटर में ही न्यूक्लियस हो, कुछ सेल्स में सेंटर में नहीं भी होता है, और बीच में न्यूक्लियर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में साइटोप्लाज्म होता है। तो ये 3 मेन कंपोनेंट्स कंसीडर किए जाते हैं, राइट। यहाँ पे जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है, राइट, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सेल थ्योरी। न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय लीवेनहुक, राइट। फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय लीवेनहुक, एंड द न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम वाज डिस्कवर्ड बाय, सेल के अंदर भी एक छोटा सा पोर्शन होता है, राइट। सेल इज नॉट ओनली स्मॉलेस्ट, उससे भी स्मॉलेस्ट कंटेंट होते हैं, उससे भी स्मॉलेस्ट कंपोनेंट होते हैं, और उससे स्मॉलेस्ट कंपोनेंट क्या है? न्यूक्लियस। एंड दैट न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस को पहली बार जो डिस्कवर्ड किया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को पहली बार डिस्कवर्ड किया। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार
न्यूक्लियस को फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, ही वॉज रॉबर्ट ब्राउन। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, राइट। इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिए। नाउ सी, अगला है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वैसे तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने दी, लेकिन सेल थ्योरी को में जो मेन साइंटिस्ट हम कंसीडर करते हैं, थियोडोर स्वान एंड मैथियस स्क्लेडन। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। ये क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो जाता है, हु वाज प्रपोज द सेल थ्योरी फर्स्ट टाइम। तो सेल थ्योरी को जो प्रपोज किया वो मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडोर स्वान ने किया। तो सेल थ्योरी के बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले। सो नेक्स्ट इज सेल थ्योरी। देखिए, सेल थ्योरी की हम बात करते हैं, तो सेल के बारे में मैंने बता दिया, अब सेल थ्योरी की हम बात कर लेते हैं, राइट। तो सेल थ्योरी, द सेल थ्योरी प्रपोज्ड बाय, सेल थ्योरी जो प्रपोज की वो दो साइंटिस्ट, एक थे मैथियस स्क्लेडन, मैथियस स्क्लेडन, और दूसरे थे थियोडोर स्वान। ये दो साइंटिस्ट थे, मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडोर स्वान, राइट। इन्होंने सेल थ्योरी को प्रपोज किया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और सेल थ्योरी के जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो पहला पॉइंट है सेल थ्योरी का वो क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। यू नो, ऑल द लिविंग सेल्स, you know, all the living organisms are made up of cells. This is the first point of cell theory. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, all the living organisms are made up of cells. This is the first point of cell theory. All living organisms are मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल से बने होते हैं। एंड दिस पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडोर स्वान। ये जो मैथियस स्क्लेडन थे ये जर्मन बॉटनिस्ट थे, जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने काफी सारी प्लांट्स को स्टडी किया, काफी सारी प्लांट सेल्स को स्टडी किया, और वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। इन्होंने अपनी सेल थ्योरी सेपरेटली बनाई, सेपरेटली इन्होंने सेल थ्योरीज को प्रपोज किया। ये बात याद रखना, इन्होंने एक साथ सेल थ्योरीज को प्रपोज नहीं किया, इन्होंने सेपरेटली सेल थ्योरीज को प्रपोज किया। ये जर्मन बॉटनिस्ट थे मैथियस स्क्लेडन। इन्होंने काफी सारी प्लांट सेल्स की स्टडी करने के बाद सेल थ्योरी बताया कि जितने भी प्लांट होते हैं वो सारे सेल्स से बने होते हैं। वहीं एक दूसरे साइंटिस्ट जिनका नाम था थियोडोर स्वान, राइट। ये इंग्लिश और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया, काफी सारे एनिमल सेल्स को स्टडी करने के बाद ये भी सेम कंक्लूजन पे पहुंचे कि एनिमल्स आर आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। तो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड सेल इज द फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। This is not only fundamental, this is functional as well as structural. If we are functional, right? अगर हम functional है just because of cells, cells के interaction की वजह से जितनी भी living activities होती है, this is the another point of cell theory, right? All living organism, right? All the activities of the living organism due to interactions between cells. जितनी भी हमारी एक्टिविटीज हैं, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटीज होती हैं, प्लांट्स की एक्टिविटीज होती हैं, एनिमल्स की एक्टिविटीज होती हैं, ऑल आर द एक्टिविटीज आर द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ सेल्स। सो ऑल द लिविंग एक्टिविटीज, all the living activities due to interaction of cells. सेल्स के इंटरेक्शन की वजह से सारी लिविंग एक्टिविटीज होती है, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट, जितनी भी नई सेल्स होती हैं, ऑल दी न्यू सेल्स
अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि पुरानी पेरेंटल सेल्स से नई सेल्स अराइज होती हैं, पेरेंटल सेल्स डिवाइड होके न्यू डॉटर सेल्स बनाती हैं, तो एवरी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग पेरेंटल सेल्स, एवरी न्यू सेल arise from pre-existing cell, हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है. दिस इज द अनदर पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी. तो दीज थ्री मेजर पॉइंट्स ऑफ सेल थ्योरी, एंड दिस सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय मैथियस स्क्लेडन एंड थियोडोर स्वान. सो दिस इज अबाउट सेल थ्योरी. नाउ एक साइंटिस्ट के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ. राइट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. So this is all about cell theory. Now see, you know, सेल थ्योरी का मैंने आपको सबसे लास्ट वाला बताया कि जितनी भी नई सेल्स होती हैं, एवरी न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. हर एक नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है. ये एक मैंने पॉइंट बताया सेल थ्योरी का. ये जो पॉइंट आया ये एक फ्रेज से आया, and that phrase was omnis cellula e cellula. एक फ्रेज आपको याद रखनी है, omnis cellula e cellula, e cellula. It was the phrase, it was the phrase omnis cellula e cellula. It was the phrase, and ये जो फ्रेज है omnis cellula ई सेलुला, ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज का मतलब ये है कि एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. हर एक नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती है. इस फ्रेज का मतलब ये है. एंड दिस फ्रेज वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चू. एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चू. उन्होंने इस फ्रेज को दिया, रुडोल्फ विर्चू. This phrase was given by a scientist जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चू. ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है. ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब है एवरी न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड इट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ सेल थ्योरी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन सेल थ्योरी. इसका मतलब ये है, एंड दिस पॉइंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चू. ये पॉइंट रुडोल्फ विर्चू नाम के एक साइंटिस्ट ने दिया था. राइट, एंड दिस वाज द पॉइंट आल्सो, दिस वाज आल्सो द पॉइंट व्हिच यू नीड टू ऐड इन सेल थ्योरी. राइट, इसके बाद दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी. अब मैं बात करता हूं सेल के साइज के बारे में. सेल के साइज के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा. साइज ऑफ सेल. अगर सेल के साइज के बारे में बात करें तो सेल्स का साइज हमेशा वेरी करता है. सेल का साइज हमेशा वेरी करता है, अलग अलग साइज होता है. राइट, किसी का कुछ साइज होता है, किसी का कुछ साइज होता है. लेकिन हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी सेल का साइज क्या है, सबसे बड़ी सेल का साइज क्या है. तो स्मॉलेस्ट साइज और लार्जेस्ट साइज सेल्स के साइज की हम बात कर लेते हैं. यू नो, ये पॉइंट याद रखिएगा. स्मॉलेस्ट सेल जो है हमारे पास, राइट, उसका साइज है 0.1 से लेके 0.2 माइक्रोन. माइक्रोन मीटर, माइक्रोन में आप मेजर करते हैं स्मॉलेस्ट साइज की सेल्स का साइज. एंड दिस स्मॉलेस्ट सेल जो थी, दिस सेल बिलोंग्स टू ए बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गॉलीसेप्टिकम. एक बैक्टीरिया जिसका नाम माइकोप्लाज्मा गॉलीसेप्टिकम है, वो सबसे स्मॉलेस्ट है, जिसका साइज 0.1 to 0.2 माइक्रोमीटर है. माइकोप्लाज्मा गॉलीसेप्टिकम. ठीक है. ऐसी लार्जेस्ट सेल की मैं बात करता हूं. अगर मैं लार्जेस्ट सेल की बात करूं तो लार्जेस्ट सेल माना जाता है ऑस्ट्रिच एग सेल, जिसका जो डायमीटर होता है लगभग 6 इंचेस होता है. 6 इंचेस डायमीटर होता है लार्जेस्ट सेल. एंड दिस सेल इज ऑस्ट्रिच एग सेल. ऑस्ट्रिच एग सेल. राइट. ह्यूमन आरबीसीज का भी साइज मैं बता देता हूं आपको. ह्यूमन आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स का साइज लगभग 7.5 माइक्रोन मीटर होता है. दिस इज द साइज ऑफ आरबीसी. सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स जो होती है हमारी बॉडी में वो नर्व सेल्स होती है. लॉन्गेस्ट सेल की मैं बात कर रहा हूं,
नर्व सेल इन आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल मानी जाती है। सो दिस इज अबाउट द साइज ऑफ सेल। अगर मैं शेप की बात करूं, शेप जो है, शेप ऑलवेज वेरी, सेल टू सेल वेरी करता है शेप। सेल में भी राउंड शेप हो सकती है, स्फेरिकल शेप हो सकती है, इरेगुलर शेप भी हो सकती है, थ्रेड लाइक भी हो सकती है, कोई भी वेरी करता है। सेल का साइज शेप जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होता है, वो कभी भी परमानेंटली एक जैसा नहीं होता है, वो हमेशा वेरी करता है सेल का शेप, राइट। तो सेल का साइज बता दिया, सेल थ्योरी बता दी मैंने आपको, ठीक है। सेल की शेप हमेशा वेरी करती है, राइट। सेल को ऑब्जर्व करने के लिए जितने भी सेल्स का जो साइज है, मेजोरिटी पहली बार लिविंग सेल को जो डिस्कवर किया एक डच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। तो डच साइंटिस्ट एंटोन वॉन लीवेनहुक ने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्कवर किया। उन्होंने लिविंग सेल को देखा, ऑब्जर्व किया। तो लिविंग सेल को जो डिस्कवर किया, लिविंग सेल को जो ऑब्जर्व किया उन डच साइंटिस्ट ने जिनका नाम लीवेनहुक था, राइट, वो अंडर माइक्रोस्कोप किया। ये बात आपको समझ आती है कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल्स के जो नंबर है वेरी करते हैं ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। अगर मैं नंबर की बात करूं, सेल्स के नंबर की मैं बात कर लेता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट दी नंबर ऑफ सेल्स। सेल्स के नंबर की मैं बात कर लेता हूं, तो सेल्स के जो नंबर है वो हमेशा वेरी करते हैं, राइट। एक आपसे क्वेश्चन है मेरा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल्स कितनी होंगी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हाउ मेनी नंबर ऑफ हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? व्हाट इज द नंबर ऑफ सेल्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? तो भाई नाम से ही आपको पता चल रहा है, यूनि मतलब सिंगल सेलुलर। तो ऑब्वियस सी बात है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होती है, एक सेल होती है, एंड दैट वन सेल इज इनफ टू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज। जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में मल्टीपल सेल्स हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक सेल है एंड दैट वन सेल इज इनफ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू परफॉर्म ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होती है, राइट। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आपको पता है, जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया आता है, प्रोटोजोन्स आते हैं, इन सभी में सिंगल सेल्स प्रेजेंट होती है। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सेकंड क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में कितनी सेल्स होंगी? नंबर हमेशा वेरी करेंगे, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करते हैं नंबर, ठीक है। अगर मैं बात करूं ह्यूमन बीइंग की, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दी ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर लगभग 26 ट्रिलियंस सेल्स होती है। कितनी होती है? 26 ट्रिलियन सेल्स होती है, नॉट मिलियन, नॉट बिलियन, बट ट्रिलियंस। So we have cells in trillions, not in million, not in billions, right? If you lost some million cells from your body, you will lose, your loss will be nothing, negligible loss, because you possess 26 trillion cells. But if these cells, these million cells which you are losing, these are very essential for performing the life functions, and suppose that if these cells are the brain cells and your brain cells will damage, then it will be permanently damaged. cells की प्रॉपर्टी होती है कि अगर cells आपकी बॉडी में डैमेज हो जाती है तो रीजनरेट भी हो जाती है, लेकिन कुछ बॉडी सेल्स ऐसी होती है जो कभी रीजनरेट नहीं होती, नर्व सेल्स कभी रीजनरेट नहीं होती, एंड इफ दैट नर्व सेल्स विल डैमेज इन योर बॉडी, इट विल नेवर रिकवर, राइट। तो डिपेंड करता है कि कौन सी सेल्स का लॉस हो रहा है। तो कुछ सेल्स का क्वालिटेटिव लॉस भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि जरा सी क्वांटिटी में उसका लॉस हुआ वो एक क्वालिटेटिव लॉस बन जाता है, बट कुछ सेल्स का लॉस नेग्लिजिबल होता है। और हमारी बॉडी के अंदर सेल्स बनती रहती है, डैमेज होती रहती है, कुछ ऐसी भी सेल्स होती है। आरबीसीज हमेशा मेंटेन नहीं रहती है, 120 डेज उसका लाइफ स्पैन होता है, और 120 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, लाइफ स्पैन उसका खत्म, उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, उसके बाद वो
नहीं रहती, एग्जिस्ट नहीं करती, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट नंबर ऑफ सेल्स। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रोस्कोप। मैंने बताया आपको लीवेनहुक पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया, सॉरी नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया, एंड इट वाज ओनली पॉसिबल ड्यू टू माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या है कि माइक्रोस्कोप हमें इतने स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर दिखा देता है। देयर आर सो मेनी, आजकल तो बड़े एडवांस लेवल के भी माइक्रोस्कोप है जिनसे आप सेल ही नहीं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स भी देख सकते हैं, आप डीएनए का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, दैट इज वेरी माइन्यूट, राइट। तो एडवांस लेवल की माइक्रोस्कोप, तो ये जो पॉसिबल है, द विजिबिलिटी ऑफ सेल्स ओनली पॉसिबल ड्यू टू माइक्रोस्कोप, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सेल्स आर वेरी स्मॉलेस्ट एक्सेप्ट सम सेल्स लाइक ऑस्ट्रिच एग सेल्स को आप वैसे भी देख सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ सेल्स आर वेरी माइन्यूट। सेल्स आर वेरी स्मॉलेस्ट एंड फॉर देयर विजिबिलिटी, उनकी विजिबिलिटी के लिए वी नीड ऑफ माइक्रोस्कोप, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। अब माइक्रोस्कोप में ऐसा क्या है, माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन पावर होती है, मैग्निफिकेशन पावर होती है। माइक्रोस्कोप से आप स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर को आसानी से देख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिजोल्यूशन इन माइक्रोस्कोप, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्निफिकेशन। रिजोल्यूशन का मतलब है शार्पनेस, इमेज की शार्पनेस को मेंटेन करके रखता है। यू कैन सी द शार्प इमेज विद द हेल्प ऑफ रिजोल्यूशन पावर। जितनी माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर होगी, जितनी ज्यादा, उतना ज्यादा आप इमेज को अच्छे से देख सकते हैं, शार्पनेस ऑफ इमेज। और जितनी मैग्निफिकेशन पावर होगी, उतना ज्यादा व्यू जो है, एनलार्ज व्यू, जो बड़ा व्यू करके आपको दिखाएगा, वो मैग्निफिकेशन पावर पर डिपेंड करती है। इसकी हेल्प से आप एक एनलार्ज व्यू देख सकते हैं मैग्निफिकेशन की वजह से। मैग्निफिकेशन इज दैट पावर बाय विच यू कैन सी द लार्ज इमेज, रिजोल्यूशन पावर बाय विच यू कैन सी द sharp image, right? So these two properties of microscope helps you to observe these cells, and helps you for the visibility of cells, right? These two properties of microscope, resolution and magnification, both are very essential. Resolution is required to see sharpness of the image, magnification is required to the enlarged view of the image, right? So this is about the microscope, right? और आजकल बड़े एडवांस माइक्रोस्कोप है, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर 2 लाख टाइम्स होती है। एक्चुअल इमेज को 2 लाख टाइम्स बड़ा करके दिखा सकता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सोचो, अगर जिसकी मैग्निफाइंग पावर 2 लाख टाइम्स है, 2 लाख एक्स, तो उससे आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को भी आसानी से देख सकते हो। तो बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर्स को आप देख सकते हो। वायरस जो कि बहुत ही स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है, उनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेल थ्योरी, नंबर ऑफ सेल्स, साइज ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, एंड अबाउट माइक्रोस्कोप, राइट। इसके बाद माई अनदर टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एंड टाइप ऑफ सेल्स। इवन टाइप ऑफ सेल्स की हम बात करेंगे तो सेल्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स, prokaryotic cell and eukaryotic cells. Further, eukaryotic cells are 2 types, plant cell and animals. तो prokaryotic cell के बारे में I will discuss in detail, right, in my next class, or the type of cells, right. तो type of cells that I will discuss in my next class. तब तक के लिए thank you very much, bye bye, take care.